राधे राधे सभी को। तो अपने राजस्थान की जलवायु कर रहे थे। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, छोटी छोटी क्लासें हैं, उसको देख लेना। इसमें मानसून हो गया था। ये सारा उच्च वायुदाब कैसे बनता है, जहाँ का तापमान कम होता है वहाँ क्या उच्च वायुदाब बनता है, और निम्न वायुदाब इसका उल्टा, जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायु गर्म होएगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, वहाँ निम्न वायुदाब होएगा, इसका उल्टा होएगा। तो ये सब कर लिया था, यानी कि राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये भी कर लिया। ये सब हो गया था अपने कल वाले में। ये भी हो गया था शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या है, ये हो गया। आज करेंगे अपने मानसून प्रत्यावर्तन काल। देखो दिसंबर जनवरी में तो क्या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो जनवरी से पहले पहले दिसंबर आता है। तो दिसंबर इधर देखो, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में मानसून लौटना स्टार्ट हो जाता है। लौटते हुए मानसूनी पवनों की दिशा देखो। जब मानसून लौटता है ना, तो उसकी दिशा देखो। देखो ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। देखो कैसे लौटती है, उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है, ये दक्षिण पश्चिम है ना। तो उत्तर पूर्व से इधर जाती है, ये देखो ऐसे आ रही है दक्षिण पश्चिम की ओर, ऐसे आ रही है ना। ये मानसून ऐसे लौटता है, और कब, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में। और जब मानसून लौटता है ना, तो लौटता ये मानसून कहाँ पर भारी वर्षा करता है, कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में है ना, कोरोमंडल। ये जब भी लौटता है ना, लौटता हुआ ना, ये तमिलनाडु में क्या कर जाता है, बरसात कर जाता है। तो ये मानसून प्रत्यावर्तन है, जो कि मानसून का लौटना ही प्रत्यावर्तन कहलाता है। जाता हुआ कहाँ करता है बरसात, कोरोमंडल तट है जो कि तमिलनाडु पर, वहाँ भारी बरसात, बहुत ज्यादा बरसात वहाँ कर जाता है, अच्छी खासी। अब देखते हैं मावट क्या है। शीत ऋतु में, सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवात, जब भूमध्य सागरीय चक्रवात बनते हैं ना, उसके कारण क्या है, इधर वाला भाग जो उत्तर और पश्चिमी वाला है, जो सूखा है ना इधर वाला, जैसलमेर वाला, इधर यहाँ बरसात होती है, यही तो मावट है। सर्दियों में जो बरसात होती है वही तो मावट कहते हैं उसे, सर्दियों में बरसात होना ही। अब देखो मावट का उद्गम, देखो भूमध्य सागर से ही तो होता है इसका उद्गम। तो मावट का अगर उद्गम पूछ रहे तो भूमध्य सागर को, और सर्दियों में जो बरसात होती है वही मावट है। कैसे, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। होती कहाँ है, इधर वाले इलाके में, उत्तर और पश्चिम में। आगे देखो मावट को गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे भी कहे जाते हैं। तो मावट को क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, गोल्डन कलर की सुनहरी बूंदे। जबकि ये बरसात होती है ना, तो फसलें होती है उन पे चमकती है, फसलों पे चमकती है, तो वो ऐसे सुनहरी बूंदों की तरह लगती है, तो इनका नाम ही दे दिया गोल्डन ड्रॉप्स और सुनहरी बूंदे। तो जो रब्बी की फसलों के लिए लाभदायक है। तो देखो जो मावट है ना, ये क्या है, शीत ऋतु में बरसात होती है, और भूमध्य जो सागरीय चक्रवात है इनके कारण होती है इधर वाले इलाके में, उत्तर और पश्चिम वाले में। और इसका उद्गम भी भूमध्य सागर से होता है। और मावट को क्या कहते हैं, सुनहरी बूंदे, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। और ये कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो शीत ऋतु में, सर्दियों में पश्चिमी राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें मरुस्थल, यानी कि जो रेतीला धरातल होने के कारण यहाँ अधिक ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है यहाँ पर, सर्दियों में जो पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थल वाला एरिया, रेतीला धरातल, ये रेतीला धरातल होने के कारण यहाँ पर ठंड पड़ती है। क्योंकि जो मिट्टी है ना, वो बहुत ही तो जल्दी गर्म होती है, बहुत ही जल्दी ठंडी होती है, इसलिए सर्दियों में क्या वो ठंडी हो जाएगी। इस कारण इधर वाला जो रेतीला धरातल है वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ेगी। तो अब देख लो जलवायु का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले देखो भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटा है। तो जो भारतीय मौसम विभाग है, इन्होंने वर्षा और तापमान के आधार पर कितने 5 जलवायु देख लो, कौन कौन से 5 जलवायु है। तो शुष्क जलवायु है, ये वाला एरिया देखो शुष्क जलवायु, या बिल्कुल ही बरसात कम होती है 0 से 20, फिर 20 से 40 इधर वाले एरिया में हो जाती है। ये अर्ध शुष्क, ये रहा अर्ध शुष्क जलवायु। फिर अर्ध शुष्क के बाद में इधर आता है ये वाला एरिया ना, ये आता है उपादर। कौन सा आता है, उपादर जलवायु। और इसमें कितनी होती है 40 से 60। यहाँ देखो 0 से 20 वर्षा, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60। और इसके बाद में कौन सा आता है, ये वाला एरिया है ना, जो ये वाला एरिया, ऐसे ये आता है आर्द्र जलवायु में, जहाँ की 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात रेखा होती है। और फिर ये वाला बच जाता है इधर ऐसे, ये वाला कुछ यहाँ से कुछ यहाँ, ये अति आर्द्र जलवायु होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है, यानी कि 80 से 150। अब देखते हैं इनको
सबसे पहले शुष्क जलवायु, ये देखो शुष्क जलवायु यहाँ से है भाई, यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ गंगानगर और मानगढ़ तो ऊपर रहेगी, इतना ध्यान रखना। यहाँ कौन से रह गए, इधर वाला शेखावटी रह गया, चूरू झुंझुनू सीकर। फिर उसके नीचे थोड़ा आते हैं तो इधर फलोदी है तो फलोदी इसमें आ गया, इधर जोधपुर है तो जोधपुर इसमें आ गया। फिर यहाँ पर देखो डीडवाना कुचामन और अजमेर आते हैं ना, अजमेर सॉरी नागौर और डीडवाना कुचामन आते हैं इधर, ये वाला आ जाता है इसमें। और फिर थोड़ा नीचे चलते हैं तो कौन सा आता है, यहाँ से आएंगे तो डीडवाना कुचामन और फिर पाली आ जाता है इधर, फिर इधर आ जाता है जालौर, ये वाले सारे एरिया ना। तो ये आ जाते हैं अर्ध शुष्क में। शुष्क कौन कौन से, देखो यहाँ गंगानगर और मानगढ़ तो ऊपर चला गया नॉर्थ वाला। उसके बाद में थोड़ा नीचे आते हैं तो कौन सा आता है, ये आता है बीकानेर, और बीकानेर के नीचे आते हैं तो इधर जोधपुर है तो इधर फलोदी, और ये वाला बड़े वाला जैसलमेर, और नीचे बाड़मेर। तो ये देखो अर्ध शुष्क में, ये देखो 0 से 20 सेंटीमीटर बरसात है। वनस्पति कौन सी है, अमरूदविद वनस्पति है, यहाँ पर न्यूनतम वनस्पति है। और मिट्टी देखो एंटीसोल्स, इस वाले में कौन सी आएगी, एंटीसोल्स मिट्टी। और प्रतिनिधि नगर कौन सा है, इसका तो प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर, ये वाला। शुष्क प्रदेश में तो प्रतिनिधि जैसलमेर, अर्ध शुष्क में आएगा जोधपुर, इतना ध्यान रखना। ये देखो देख लो अच्छे से, शुष्क जलवायु प्रदेश में 0 से 20 सेंटीमीटर बरसात रेखा, इसमें 20 से 40। अब देखते हैं अर्ध शुष्क जलवायु, ये रहा मैंने बता दी कौन कौन से जिले आते हैं। ये देखो यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ तीनों, शेखावटी वाले चूरू झुंझुनू सीकर। थोड़ा नीचे चलो भाई, ये जोधपुर आ जाता है यहाँ, इधर जोधपुर, फिर नागौर डीडवाना कुचामन आ जाएंगे, थोड़ा नीचे चलेंगे पाली और जालौर आ जाएंगे, ये वाले। और इनका प्रतिनिधि नगर जोधपुर है, ये रहा। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है, एरिडीसोल मिट्टी, यानी कि रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यानी कि मिट्टी वाला तो अलग से टॉपिक है, उसमें देख लेंगे। आगे चलते हैं, पता चल गया शुष्क और अर्ध शुष्क दो, तो ये 5 भागों में बांटा है किन्होंने, ये भारतीय मौसम विभाग ने बांटा है। वर्षांत और तापमान के आधार पर 5 भागों में, याद रखना। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, फिर उसके बाद में उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, फिर अति आर्द्र जलवायु ने 5 भागों में बांटा। इनको देख लेते हैं, और फिर आर्द्र जलवायु, इनको देख लेते हैं। देखो देखो जो शुष्क था यहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर बरसात, और यहाँ अर्ध शुष्क में 20 से 40। फिर आता है उपाद्र, ये रहा, यहाँ देख लो, ये रहा, ये देखो उप आर्द्र जलवायु, देखो कहाँ से है, यहाँ से ऐसे, और ये वाला एरिया उप आर्द्र में आ जाता है। तो यहाँ तो कौन सा था, शुष्क में 0 से 20, फिर 20 से 40, यहाँ 40 से 60 बरसात, सॉरी आज हाँ 40 से 60 हो जाएगी यहाँ पर बरसात। फिर इधर वाले में आएगी 60 से 80, तो इसमें आर्द्र वाले में। तो देखो, और जो सबसे ज़्यादा अति आर्द्र उसमें सबसे ज़्यादा आएगी, इस वाले एरिया में कौन सी आ जाएगी, इस वाले में आ जाएगी 80 से 150 के लगभग। तो देखो ये वाला कौन सा है, ये देखो उप आर्द्र जलवायु। यहाँ देखो बरसात तो इतनी होती है 40 से 60, और वनस्पति मिश्रित वनस्पति, कौन सी, मिश्रित वनस्पति। कैसे याद रखोगे, यहाँ भी इस उपाद्र वाले में मिश्रित है। देखो इधर शुष्क आ गया, इधर अर्ध शुष्क आ गया, 2 बच गए इधर वाले, कौन से, आर्द्र जलवायु और एक अति आर्द्र। इनके बीच में ये देखो, बीच में है, बिल्कुल मिड में है, मिड से ऐसे याद रखना ना, मिश्रित, कुछ भी दिमाग में लगा लेना। तो उपाद्र वाला है, यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। और मिट्टी एल्फीसोल्स, यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये वाला आता है उसके बाद में आर्द्र जलवायु। इनमें पहले जिले देख लेते हैं। उपाद्र वाले में प्रतिनिधि जो नगर है वो इसमें जयपुर, जो राजधानी है ना वो वाला, ये देखो जयपुर इसका प्रतिनिधि नगर है। और जिले आते हैं यहाँ पर आता है अलवर, जयपुर तो आता ही है, और खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, और दौसा आ जाता है इधर, फिर अजमेर आ जाता है, ब्यावर भीलवाड़ा टोंक, ये वाले आ जाते हैं इसमें। तो देख लो प्रतिनिधि नगर जयपुर, जिले अलवर आ जाता है इधर, और अलवर के नीचे जयपुर है, फिर थोड़ा ऊपर खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर भीलवाड़ा टोंक भी इसी में आते हैं। फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसको देखते हैं। देखो इसमें बरसात होती है 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात, और वनस्पति यहाँ पर पतझड़, इस वाले में मिश्रित थी ना, इसमें वनस्पति पतझड़ आ जाएगी, और 60 से 80 बरसात। और मिट्टी इसमें इंसेप्टिसोल, लाल काली मिट्टी आएगी यहाँ पर इस वाले में, आर्द्र जलवायु में लाल काली मिट्टी। और प्रतिनिधि नगर देखो आर्द्र जलवायु में सवाई माधोपुर इनका प्रतिनिधि नगर आएगा। थोड़े जिले और देख लेते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। ये देखो जिले देख लेते हैं इसमें, जो कि आर्द्र जलवायु प्रदेश है। देखो 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात, वनस्पति पतझड़, और मिट्टी इंसेप्टिसोल, लाल काली, और प्रतिनिधि नगर सवाई माधोपुर। अब देखो जिले, देखो भरतपुर आता है,
डीग आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है, सवाई माधोपुर और प्रतिनिधि नगर है ये सवाई माधोपुर। बूंदी आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद, उदयपुर। देखो बूंदी किस में आ गया, बूंदी इसमें आ गया ना, इस वाले में, आद्र वाले में, और अति आद्र वाले में बूंदी नहीं आएगा। फिर इसमें तो ये आ जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़, ये जो कोटा संभाग है इसमें बूंदी इसमें नहीं आएगा, इस वाले इधर वाले एरिया में आ गया। देखो बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर ये आगे आद्र वाले में। फिर आता है उप आद्र, सॉरी अति आद्र सबसे ज्यादा। यहाँ कौन सा था, शुष्क था, फिर अर्ध शुष्क था, फिर उपाद्र बीच वाला जहाँ मिश्रित वो पाई जाती है वनस्पति वो उपाद्र, फिर आद्र, फिर अति आद्र आता है। ये वाला एरिया अति आद्र है, इतना इतना है ना। इसमें बरसात देखो अति आद्र है तो सबसे ज़्यादा बरसात होगी, 80 से 150 सेंटीमीटर बरसात होगी। ठीक है, वनस्पति यहाँ पर सवाना तुल्य पाई जाएगी। मिट्टी वर्टिसोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में भी आया हुआ है। मिट्टी वर्टिसोल मध्यम काली कौन से में पाई जाती है, इस वाले में, अति आद्र जलवायु प्रदेश में। और प्रतिनिधि नगर इसका झालावाड़, तो जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसका प्रतिनिधि नगर है झालावाड़। आगे देखो इसमें जिले कोटा, बारा, झालावाड़, इसमें बूंदी नहीं आएगा। बूंदी किस में आ गया, वो देखो इसमें आ गया, आर्द्र वाले में, आर्द्र जलवायु प्रदेश में बूंदी आ गया ना, ये वाले। अब देखो इसमें आ जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी नहीं आएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ जाएगा, फिर प्रतापगढ़ भी आ जाएगा, और सिरोही, माउंट आबू जो सिरोही ये भी आ जाएगा। अब करते हैं व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखो इनमें जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का और ट्रीवार्था का, ये तीनों ही पढ़ने अच्छे से, पर सबसे ज़्यादा जो याद रखना है, सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है ना, वो कोपेन वाला। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। देखो जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति, इनको थोड़ा सा मैं जो इनका आधार है ना वो थोड़े से ट्रिक से याद करवाती हूँ। ये लो, कोपेन, ट्रीवार्था, थॉर्नवेट, इन्होंने कौन कौन सा आधार माना है ये देखते हैं। देखो कोपेन ने वनस्पति को आधार माना है, ट्रीवार्था ने वर्षा को आधार माना है, थॉर्नवेट ने जो माना है तापमान, वाष्पीकरण, इन दोनों को माना है, इनके अलावा वनस्पति को भी माना है। तो इनको कैसे याद करोगे, ये क्वेश्चन आता है। कोपेन ने किसको आधार माना है, ट्रीवार्था ने। देखो कोपेन, यहाँ से लेना पन, कोपेन, पन यहाँ लेना वन, पन वन, वनस्पति, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लोगे ना, याद रह जाएगा ऐसे। कोपेन, पन, वन, वनस्पति को माना। ट्रीवार्था, वर्षा, इसको कैसे याद, या तो ऐसे याद कर लो, वार्था वर्षा, ट्रीवार्था वर्षा, ऐसे याद कर लो, या ऐसे करो, ये लो ट्री, ठीक है, ये यहाँ हो रही है वर्षांत, वर्षा हो रही है, ट्रीवार्था, और यहाँ वर्षा, ट्री से ट्री, वर्षा से ये रही बरसात। यहाँ जब बरसात हुई ना, वर्षा, तो वर्षा क्या हुई, बाहर वर्षा हुई तो ज्यादा हो गई वर्षा, तो बचने के लिए थोड़ा सा ट्री के नीचे बैठ गए। ट्री यहाँ ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो, तो ट्री से ट्री के नीचे क्यों आए, वर्षा हुई तब हुई, ऐसे थोड़ा ये याद रह जाएगा, इधर डायग्राम था ना तो याद आ जाएगा। ट्रीवार्था, वर्षा। थॉर्नवेट, इन्होंने तापमान और वाष्पीकरण दोनों को माना है, साथ में वनस्पति को भी माना है। इसको भी थोड़ा कनेक्ट कर लो, थॉर्नवेट से याद कर लेना, थॉर्न से थे से थार कर लेना, थार का जो मरुस्थल वो गर्म ज्यादा होता है, ऐसे कर लेना, तापमान ज्यादा होता है तो वैसे याद रख लेना, वाष्पीकरण भी वैसे से याद रख लेना। अब देख लेते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो कोपेन का वर्गीकरण है ना, इसका आधार मैंने बताया है, जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है। देखो कोपेन, पन, वन, वनस्पति। कोपेन ने भारत को तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है और राजस्थान को 4। कौन कौन सी है, शुष्क प्रदेश BWHW, फिर अर्ध शुष्क BSHW, उप आर्द्र प्रदेश CWG, फिर AW आता है ये वाला, ये आता है आर्द्र प्रदेश, ये रहा, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो शुष्क प्रदेश, ये देखो BWHW, इधर चलेंगे ये शुष्क वाला सारा एरिया, थोड़ा इधर चलेंगे तो अर्ध शुष्क आएगा, तो भाई ये ज्यादा शुष्क वाला है। डेजर्ट क्लाइमेट, W से डेजर्ट क्लाइमेट भी, और विंटर ड्राई ये ले लो। तो देखो यहाँ वाला ज्यादा सूखा है ना, WW ज्यादा आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, और इधर आएंगे तो एक W हट जाएगा, S आ जाएगा, ऐसे याद रख लेना। तो इसको ना थोड़ा सा ऐसे दिमाग में बिठा लो, BWHW, यहाँ भाई एक W नीचे आएगा ना, ये अर्ध शुष्क में आ जाता है, ये शुष्क ज्यादा है, सूखा ज्यादा है,
तो यहाँ 2 W आ गए, यहाँ आएगा तो ए कटा दो, एस लगा दो, BSHW। एस से यहाँ वनस्पति याद रह जाएगी, इस वाले में BSHW में एस से सवाना तुल्य वनस्पति याद रह जाएगी। फिर इधर ये रहा CWG, ये कौन सा उपाद्र जलवायु, ठीक है। और इसमें इसका प्रतिनिधि नगर सी से याद रह जाएगा आपको, सी से टोंक। और ये रहा AW, ठीक है ना, इसका जो प्रतिनिधि नगर है वो डूंगरपुर, और इसमें सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। अब इनको याद करते हैं, इनके सारे देखो BWHW शुष्क प्रदेश है, ठीक है पूरा, तो 2 बार W आ गए। वनस्पति का यहाँ अभाव है। प्रतिनिधि नगर यहाँ बीकानेर इनका प्रतिनिधि नगर है, बीकानेर इसका। और जिले कौन से आते हैं देखो, ऊपर नॉर्थ में गंगानगर हनुमानगढ़ 2 ये आ गए, फिर नीचे चलेंगे बीकानेर आएगा, इधर थोड़ा फलोदी आएगा, फिर इधर जैसलमेर, ये वाले आ जाएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर हनुमानगढ़ फलोदी, और प्रतिनिधि आ जाएगा बीकानेर, ठीक है। अब चलते हैं BSHW, इसको समझ लो। अर्ध शुष्क प्रदेश है भाई, यहाँ 2 देखो W थे, यहाँ एक गायब हो गया, यहाँ S आ गया, BSHW हो गया, ये अर्ध शुष्क है। वनस्पति S से याद कर लेना, BSHW में S से ही स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ वनस्पति का अभाव है। और यहाँ पर इसका जो प्रतिनिधि नगर है ना, ये बीच का है, देख लो BSHW बीच में आ रहा है, तो बीच में नागौर आता है, तो नागौर प्रतिनिधि नगर याद रख लेना। और इसमें जो जिले आते हैं देखो, 3 तो शेखावटी वाले आ गए, चूरू, झुंझुनू, सीकर ये वाले आ गए। फिर पाली आता है, और डीडवाना आता है, डीडवाना आएगा तो नागौर आएगा ना, नागौर तो प्रतिनिधि भी है, नागौर तो डीडवाना कुचामन भी आ जाएगा, पाली आ जाएगा। जोधपुर फलोदी उसमें आ गया था, जोधपुर इधर आता है, तो जोधपुर ये आ गया। और यहाँ बाड़मेर, और बाड़मेर आएगा तो बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा आ जाएगा, ये आ गया इसमें। तो इसमें वनस्पति का अभाव BWHW, इधर S आ जाएगा BSHW, और इसमें वनस्पति पाई जाती है वो S से याद रखना, स्टेपी वनस्पति, इसका प्रतिनिधि नगर बीकानेर, और इसका नागौर। अब देखो CWG, ये है उप आर्द्र जलवायु, C से टोंक, प्रतिनिधि नगर है टोंक, और वनस्पति कौन सी पाई जाती है, पतझड़। अब देखो इसकी वनस्पति पतझड़ विरल वनस्पति, प्रतिनिधि नगर टोंक, और जिले देखो कौन कौन से आते हैं, यहाँ कौन सी आती है, यहाँ आती है अरावली आती है ना, अरावली के किधर आ रहा है ये CWG, ये देखो अरावली के इधर दक्षिण और इधर पूर्व में आ रहा है ना। तो देखो अरावली के दक्षिण पूर्व जिले कौन कौन से आते हैं, इधर वाले अलवर भी आता है, अलवर से इधर हुआ कोटपुतली बाय रोड खेरथल तिजारा आ गया जयपुर, फिर दोसा आ जाता है, ये रहा अलवर खेरथल तिजारा, और ये रहा कोटपुतली बाय रोड। फिर भरतपुर आता है इधर, और भरतपुर इससे ये लग हुआ, ये डीग भरतपुर, दोसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इधर वाले सारे, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली बाय रोड, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब रहा AW है ना, इसका जो प्रतिनिधित्व है देखो, इधर डूंगरपुर आता है ना, डूंगरपुर है इसका प्रतिनिधि नगर, बीकानेर इसका नागौर, इसका C से टोंक, और ये बीच में आता है तो नागौर याद रह जाएगा, इसका डूंगरपुर याद रखना। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, इधर डूंगरपुर है, डूंगरपुर के इधर बांसवाड़ा, 2 तो ये जिले आ गए, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और प्रतापगढ़ आ गया, और एक इधर वाला झालावाड़ी है। इसको पढ़ लेते हैं जो, ये देखो आंध्र प्रदेश, AW आंध्र प्रदेश है, वनस्पति सवाना तुल्य, प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर, जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ी आते हैं। अब ये देखो लाइन, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र, ये इस लाइन को अच्छे से याद रखना, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है ना, वो किस में आता है, BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये देख लेते हैं, ये लो आपको किस में सबसे ज्यादा क्षेत्र एरिया कौन सा लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही थोड़ा है, ये थोड़ा सा ज्यादा, फिर ये थोड़ा कम है, ये वाला ज्यादा नहीं लग रहा है आपको, तो कोपेन के अनुसार देखो BSHW सबसे ज्यादा है जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, ये वाला आता है। अब इसको याद करते हैं, थोर्नवेट का वर्गीकरण। मैंने इधर आपको ट्रिक से बताया था ना, ये देख लो, एक बार दिखा देती हूँ, ये देख लो, कोपेन और ट्रीवार्था के तो मैंने ऐसे ही बताया था, सेम देखो, इसमें बस W हट जाता है, दोनों में जो देखो दक्षिण में आता है ना AW, दोनों में सेम है। कोपेन ने वनस्पति माना है और ट्रीवार्था ने वर्षा। तो देखो BWHW है कोपेन वाले में, इसमें बस ये हटा दो W1, BWHW ट्रीवार्था में, और BSHW कोपेन वाले में है तो इसमें BSHW हटा दो, और CWG है इस कोपेन वाले में, इसमें CAW कर लो, ये तो याद रह जाएगा ट्रीवार्था और कोपेन का। अब थोर्नवेट का ये देखो मैंने समझाया था, अब उसमें देख लेते, अब इसमें देख लेते कैसे याद करोगे। सबसे पहले A आता है इधर वाले में, तो EAD
EAD, ए इधर ही आता है। फिर बी देखो यहाँ 1 नंबर पे, फिर यहाँ बी ले लो, DBW, थोड़ा सा ऐसे ना देखा होगा तो याद भी रह जाएगा। EAD, DBW, फिर DAW, यहाँ ए आ जाएगा बीच में, DAW आ जाएगा। फिर यहाँ तो पता है CAW वाला, ये वाला CAW वाला है। तो देखो थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है, इन्होंने धार कौन सा माना? थॉर्नवेट ने वर्षा और तापमान में बताया था। कैसे बताया था? इन्होंने सारा ही मानना है, तापमान भी मानना है, वाष्पीकरण भी मानना है और वनस्पति भी। ये थॉर्नवेट ने तो सारे ही मानने हैं। और जो ट्रीवार्थ है उन्होंने वर्षा मानना है और कोपेन ने मानना है वनस्पति। बस याद रखना, कोपेन का और ट्रीवार्थ का दोनों का याद रखना। कोपेन ने पन से वन वनस्पति, ट्री से वर्षा याद रखना, नीचे वर्षा वाला बताया था मैंने। अब इनको कैसे याद करोगे? देखो EAD, ये है उष्ण मरुस्थलीय। इनको तो चाहे याद मत करना, पर ये तो याद रख लेना, पर सबसे ज़्यादा ये जरूर याद रख लेना, इजी भी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। इसका देखो थॉर्नवेट के अनुसार EAD का है ना, इसका प्रतिनिधि नगर जैसलमेर, ये वाला। और जिले देखो जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, फलोदी और जोधपुर, ये वाले आते हैं EAD में। इधर जैसलमेर आता है, फिर इधर ये वाला फलोदी जोधपुर आता है और नीचे बाड़मेर बालोतरा ये वाला आता है। अब देखो अर्ध मरुस्थलीय, ये तो उष्ण मरुस्थलीय। अब अर्ध मरुस्थलीय कौन सा आ जाएगा? DBW ऊपर वाला। और इसमें प्रतिनिधि नगर ये बीकानेर आ जाएगा। और इसमें जिले देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। तो गंगानगर हनुमानगढ़ दो ही आते हैं, इधर वाला चूरू आ जाएगा, इधर वाला बीकानेर आ जाएगा DBW में। अब देख लेते हैं उष्ण आर्द्र DAW, ये वाला देखो थॉर्नवेट वाले में सबसे ज़्यादा ये है बीच वाला DAW, ये वाला ए राजा बीच में बैठी हैं, DAW ये वाला सबसे ज़्यादा। तो देखो इसमें प्रतिनिधि नगर बीच का ही है, तो बीच में अजमेर आता है, वैसे भी याद रखना ए से। तो DAW कोपेन वाला, ये बीच वाला इस DAW और प्रतिनिधि नगर अजमेर। आगे देखो जिले, देखो इसमें चूरू तो ऊपर वाले में आ गया था ना DBW, तो यहाँ दो बच गए, झुंझुनू, सीकर। फिर इधर अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बैरोड, खेरथल, तिजारा, भरतपुर, डी, करौली, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये सारे इधर वाले आ जाते हैं। फिर इधर इधर चलेंगे नीचे, तो देखो टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये वाले सारे DAW में आ जाते हैं। इनको देख लो अच्छे से। अब देखते हैं CAW, यानी कि उप आद्र। CAW उप आद्र, इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है? डूंगरपुर। और उसका भी तो था ना, जो देखो कोपेन वाला था ये AW, इसका भी प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर था। तो ये CAW जो कि थॉर्नवेट का, इनका भी प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर है। और इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? इधर कौन सा आता है? कोटा, बारा, झालावाड़ आता है ना, कोटा संभाग वाले 3 ये आगे, कोटा, बारा, झालावाड़। और CAW में और कौन से आते हैं इधर वाले? इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 2 ये आ जाते हैं। और थॉर्नवेट के जो वर्गीकरण है ना, इसके अनुसार राजस्थान का सबसे जो बड़ा जलवायु प्रदेश है वो बताओ कौन सा है? ये बीच वाला लग रहा है आपको, DAW। तो देखो कोपेन के अनुसार तो बीच में देखो S मैंने बताया था ना, S वाला बीच में, इधर W 2 आगे, इधर S BSHW, तो ये वाला है कोपेन के अनुसार। तो BSHW ये सबसे बड़ा है, अर्ध शुष्क वाला। और थॉर्नवेट के अनुसार ए राजा बीच में बैठे हैं, DAW ऐसे याद कर लेना, DAW बीच में बैठा है, ये सबसे ज़्यादा है। तो कितने जिले आ रहे हैं देखो। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो उप आद्र CAW, प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर, जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ आते हैं। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश उष्ण आद्र DAW। अब कर लेते हैं ट्रीवार्था का वर्गीकरण। ट्रीवार्था के अनुसार वर्गीकरण का आधार वर्षा, इन दोनों का मैंने सेम ही बताया था आपको। देखो ट्रीवार्था वाले में जो ये वाला था BWHW, इसमें बस W हटा देना। फिर ये इसमें BSHW में ये वाला W हटा देना। CWG में CAW कर देना। जो CWG है इसमें CAW कर देना, उसमें मैंने बताया था ना, बस A लगा देना बीच में। और AW तो दोनों का सेम ही है। तो ये देखो ट्रीवार्था का वर्गीकरण, वर्षा बताया आधार, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, उधर ही उधर वाला ये वाला, इसमें बस W हटाना है। ये देखो BWH,
जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर आ गए, ये वाले जिले आ गए। फिर अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश, एस से स्टेपी मैंने कहा था ना, याद रखना, BSS बस डब्ल्यू हटा देना, उसमें था कोपेन वाले में तो डब्ल्यू। इसमें कौन से जिले, चूरू, झुंझुनू, सीकर, 2 तो यही आ गए, 3 शेखावटी वाले, 2 ये हनुमानगढ़, गंगानगर उत्तर वाले। फिर नागौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, जयपुर, ये आ गए। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश CAW, उसमें CWG था, इसमें CAW कर देना। इसमें अलवर, खेरथल, तिजारा, भरतपुर, डी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर ये आते हैं। और उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश AW दोनों में सेम ही है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारह झालावाड़ आते हैं। अब देखो, राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है, बरसात वाले टाइम में ज़्यादा आर्द्रता होती है, अधिक आर्द्रता होती है। जुलाई माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा, बीकानेर, जैसलमेर से 998 मिलीबार रेखा, बाड़मेर, नागौर, चूरू से 999 मिलीबार रेखा, जालोर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों से तथा 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। ये चीज़ थोड़ा देख लो। आज अपना राजस्थान का जलवायु कंप्लीट हो गया और इसकी मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी।